हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित कीवट है। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके पास लेकर आया हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, किसी भी पटवारी, रेलवे, सब में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है हमारा कि आप ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो को मजाक में बिल्कुल भी मत लेना। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आप अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो आपके पास सबसे प्रथम पहुँचे और आप उसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सकें। और दोस्तों, वीडियो में बहुत हेल्प मिल सकती है आदमी का। आजकल डिजिटल का ज़माना है तो लोग बाग ऑनलाइन ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो दोस्तों, वो कौन नहीं है अखिल भारतीय सेवा? वो है भारतीय ऑडिट एवं अंकाउट सेवा। भारतीय ऑडिट एवं अंकाउट सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ठीक है ना दोस्तों? तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है निम्नलिखित में से। प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो वो दोस्तों किसको प्राप्त है? वो है राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? तीसरा प्रश्न आपका है दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। निम्नलिखित ऑप्शन में से आपका आंसर पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तीसरे प्रश्न का है, वो 41वें संशोधन द्वारा। कितने? 41वें संशोधन द्वारा सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का दोस्तों जो गठन है वो 1992 में किया गया है। कब किया गया? 1992 में किया गया है। 1992 में। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों, आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं और आप कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके सामने ला सकूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको अपना भविष्य बनाना है, भविष्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करना, आपको अपनी मंजिल तक जाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। ये कोई फिल्म या म्यूज़िक का वीडियो नहीं है जिसको आप मजाक में नहीं, बिल्कुल मजाक में मत लें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। एक एक गुण से गड़ा बढ़ता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है? पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ। प्रश्न पूछ रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? वो हुआ था 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 में। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी।
ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 66वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 66वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है निम्नलिखित में से, समवर्ती सूची का विषय नहीं है निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है समवर्ती सूची का विषय? वो दोस्तों जो है लोक स्वास्थ्य, क्या नहीं है, लोक स्वास्थ्य नहीं है। 66वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से। प्रश्न पूछ रहा है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है तो कौन सा दोस्तों? वो है 7वीं अनुसूची में। कौन से अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। 7वीं अनुसूची में वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हो, राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हो। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर ने। ठीक है दोस्तों, 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आपका प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों क्या है आपका 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं निम्नलिखित ऑप्शन पर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दोस्तों कब कर सकते हैं? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर कर सकते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी, डी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान गए तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान सकें कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आप कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ये भी हमें ज़रूर बताना, ताकि हम उससे रिलेटिव आपके पास क्वेश्चन आंसर ला सकूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर करना है, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम सफलता से पास कर सकें। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि आपका हर वो मुकाम हासिल हो जिसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।